मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कोएंजाइम। ठीक है, ये एक छोटा टॉपिक है लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जो हमें हल्का सा थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, और ये बहुत बार शॉर्ट नोट्स में आ जाता है, तो ये एग्ज़ाम बेसिस से रिलेटेड देखा जाता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोएंजाइम इज़ एन नॉन प्रोटीन कंपाउंड दैट बाइंड विथ एंजाइम टू कैटलाइज आर रिएक्शन। कोएंजाइम क्या है? एक तरीके का नॉन प्रोटीन कंपाउंड है जो कि एंजाइम के साथ बाइंड होके क्या करता है? कैटलाइज करता है रिएक्शन को ही। ठीक है, रिएक्शन की रेट बढ़ा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अ कोएंजाइम कैन नॉट बी यूज्ड अलोन, इट शुड बी यूज्ड विथ एन एंजाइम। कोएंजाइम कभी भी अकेला काम नहीं करेगा, इसके लिए एक एंजाइम का होना ज़रूरी है। ठीक है, कोएंजाइम कभी भी अलोन काम नहीं कर सकता, यह हमेशा किसके साथ यूज़ किया जाना चाहिए? एक एंजाइम के साथ यूज़ किया जाना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कोफैक्टर, इसको हम कोफैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो कोएंजाइम या कोफैक्टर अगर एग्जाम में आए तो आपको थोड़ा सा इससे रिलेटेड ही लिखना पड़ेगा। तो तीन चीज़ें, सबसे पहला कोएंजाइम क्या है? एक नॉन प्रोटीन कंपाउंड है जो एंजाइम के साथ बाइंड होके रिएक्शन को कैटलाइज करवाता है। ठीक है, दूसरा, कोएंजाइम कभी भी अकेला काम नहीं करेगा, इसको किसके साथ यूज़ करना चाहिए? हमेशा एंजाइम के साथ यूज़ करना चाहिए। तीसरा, इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? कोफैक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब इसके हम थोड़े से फंक्शन पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है अ एंजाइम विदाउट एन कोएंजाइम इज कॉल्ड एज एपोएंजाइम। ठीक है, एक बात याद रखना, जब एक एंजाइम है, ठीक है, एक एंजाइम है जिसके पास कोएंजाइम नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? एपोएंजाइम। क्या फंक्शन है? सबसे पहला, अगर एक एंजाइम है उसके पास कोएंजाइम नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपोएंजाइम। एपोएंजाइम उसको बोला जाएगा। ठीक है, इफ रिएक्शन कैन नॉट अकर एट प्रॉपर रेट, कोएंजाइम कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्शन एक प्रॉपर रेट पे काम नहीं कर रही है तो जो कोएंजाइम है वो क्या कर सकता है? उस रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है, उस रिएक्शन की जो रेट है उसको इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, सेकंड क्या कहना चाह रहा है? अगर रिएक्शन प्रॉपर रेट पे नहीं हो रही है तो कोएंजाइम क्या करेगा? उस रेट को क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, कोएंजाइम कैन बी रीयूज्ड, जो कोएंजाइम है उसको हम रीयूज कर सकते हैं। फोर्थ, व्हेन एन एंजाइम गेन अ कोएंजाइम इट इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम। जब एक एंजाइम के पास एक कोएंजाइम आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम। ठीक है, अगर एक बात याद रखना, अगर एंजाइम के पास कोएंजाइम नहीं है तो वो है एपोएंजाइम। अगर एक एंजाइम कोएंजाइम को गेन कर लेता है तो वो है होलो एंजाइम। इट इनेबल इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय बाइंडिंग विथ कोएंजाइम। ठीक है, एंजाइम जैसे ही कोएंजाइम के साथ बाइंड करता है उसकी जो रेट है रिएक्शन की वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये एक और बार हम देख लेते हैं। कोएंजाइम क्या है? कोएंजाइम एक नॉन प्रोटीन कंपाउंड है जो किसके साथ बाइंड करता है? एंजाइम के साथ बाइंड करता है और उस रिएक्शन को कैटलाइज करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कोएंजाइम कैन नॉट बी यूज्ड अलोन, इट शुड बी यूज्ड विथ एन एंजाइम। जो कोएंजाइम है कभी भी अलोन यूज नहीं किया जा सकता, इसके लिए एक एंजाइम का होना ज़रूरी है, या इसको हम सिर्फ एक एंजाइम के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। थर्ड था, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कोफैक्टर, इसको हम कोफैक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसके फंक्शन में हमने देखा था, अ एंजाइम विदाउट एन कोएंजाइम इज कॉल्ड एज एपोएंजाइम। अगर एक एंजाइम है जिसके पास कोएंजाइम नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एपोएंजाइम। नेक्स्ट, इफ रिएक्शन कैन नॉट अकर एट प्रॉपर रेट, कोएंजाइम कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्शन जो है वो एक प्रॉपर रेट पे नहीं हो रही है तो कोएंजाइम क्या कर सकता है? उस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर सकता है। थर्ड, कोएंजाइम कैन बी रीयूज्ड, जो कोएंजाइम है उसको हम रीयूज्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट,
व्हेन एन एंजाइम गेन अ कोएंजाइम इट इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम। अगर एक एंजाइम को एक कोएंजाइम मिल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम। फिफ्थ, इट इनेबल इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय बाइंडिंग विथ कोएंजाइम। ये क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है जब उसके साथ कोएंजाइम बाइंड होता है। अब इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कोएंजाइम कौन कौन से हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन विच इंक्लूड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन आर द एग्जाम्पल ऑफ कोएंजाइम। इसके एंजाइम कौन कौन से हैं? बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन है वो इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि B1, B2, B3, ठीक है, B6, B12, B9, ठीक है, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, ये याद रखना है। बस यही एक जो आज हम पढ़ना, मैं आपको जो आज समझाना चाह रहा था वो ये था कोएंजाइम के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा कोएंजाइम होते क्या हैं। तो कोएंजाइम क्या होते हैं? एक नॉन प्रोटीन कंपाउंड होते हैं जो किसके साथ बाइंड होते हैं? एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं जो रिएक्शन को कैटलाइज करवाने का काम करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कोएंजाइम कभी भी अकेले काम नहीं कर सकता, इसको काम करने के लिए एक एंजाइम का होना आवश्यक है। इसको हम कोफैक्टर के नाम से भी जानते हैं। थर्ड ये था। फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अगर एक एंजाइम के पास कोएंजाइम नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एपो एंजाइम। दूसरा क्या पढ़ा था? अगर रिएक्शन प्रॉपर रेट पर नहीं हो रही है तो कोएंजाइम क्या कर सकता है? उस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करवा सकता है। थर्ड था कोएंजाइम कभी भी रीयूज किया जाता है, मतलब उसको हम कभी भी रीयूज कर सकते हैं। फोर्थ, व्हेन एन एंजाइम गेन अ कोएंजाइम इट इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम। जब एक एंजाइम के पास से कोएंजाइम आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम। पांचवा, इट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन बाय बाइंडिंग विथ कोएंजाइम। जब कोएंजाइम एंजाइम के साथ मिलता है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है जब वो इसके साथ बाइंड होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है वो किसके एग्जाम्पल है? कोएंजाइम के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।